नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आज करेंगे हम एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया गया है, ए सॉलिड टॉय, एक सॉलिड टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो आ गया हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय राइट सर्कुलर कोन ना। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है, जैसे ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर क्या है, इस टाइप का क्या है, एक टॉय। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। डायमीटर कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो इस टॉय का वॉल्यूम पता करना है। तो यहां पे क्या दिए, हाइट, हाइट इक्वल्स टू कितना, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन रेडियस इक्वल्स टू क्या आएगी, रेडियस आर इक्वल्स टू आ गया 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। दोनों को क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के रेडियस सेम है, दोनों के डिनोमीटर में 3 है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, h प्लस 2 आया, इतना समझिए। अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं। अभी पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्ट क्या है। तो पाई आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, h कितना था, h की वैल्यू भी कितनी 2 है, r की वैल्यू भी कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू 4, 2 प्लस 4 कितना आएगा 6, तो पाई बाई 3 इंटू 4 इंटू 6, 6 4 या 24 बाई 3। अब पाई के लिए 3.14 पुट कर देते हैं, पॉइंट या डिवाइड में कितना आएगा 100, तो 24 इंटू 3.14 करते हैं, 3/4 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 कितना आया 5, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6 8 और 5 कितना 13 का 3, 1 5 6 और 1 7, तो 7536 कितना आ गया 7536। अब इसको 7536 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। अब इसको 3 से डिवाइड करना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो पूरी तरह 3 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2512, बीच में क्या आएगा पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना 25.12 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ टॉय आया। अब आपको इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां तक हुआ, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। तो इस टॉय को किसके अंदर रखा उन्होंने, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया। जैसे अपन इसको इस टाइप का एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया, उसके अंदर इस टॉय को रख दिया, तो दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस क्या आएगा, मतलब पहले हमको सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, उसमें से वॉल्यूम ऑफ टॉय को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसकी हाइट चाहिए। तो देखो ये 4 था,
तो ये वाला पोर्शन भी कितना हुआ 2 हुआ, ये वाला पोर्शन भी कितना हुआ 2 हुआ। तो 2 और 2 कितना आ गया 4, 4 तो आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस कितनी हुई 2 हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन किसके लिए बात करें, अपन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर की सबसे पहले रेडियस कितनी आई 2 आई, हाइट कितनी हो गई, हाइट होगी आपके पास 2 + 2 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 4। तो 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जो कितना है 16। 3.14 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 16 में, 3.14 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे अपन अब 16 में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ही कर लेते हैं यहाँ पे 314 का मल्टीप्लाई किसमें करा 16 में, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 7 8, 6 3 जा 18, फिर 4 1 3 कितना आया 4 2 0 3 1 4 1 5, कितना आएगा 5024 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब दोनों का डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंस इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। सिलेंडर कितना है 5, क्या था 502, कितना था 502.24 माइनस टॉय का कितना था, वॉल्यूम ऑफ टॉय यहाँ लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू 25.12। ये पूरा रफ वर्क है। और ये रफ वर्क माइनस 25, फिर लिखना भूल गया 25.12, 25.12। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा 12, फिर 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। हाफ रहेगा, मतलब क्या, जो वॉल्यूम ऑफ क्या था आपका सिलेंडर था, वो क्या सीधे डबल होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ टॉयज। तो ये था आपका कौन सा एग्जाम्पल नंबर 7। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।